हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केदार कैलाजे और आज हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसका शेयर प्राइस था 2010 में सिर्फ ₹1 और 2019 में उसका शेयर प्राइस हो गया था ₹300 के करीब। तो हम देखेंगे क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और देखेंगे कि क्या ये कंपनी अब भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज। ये एक फार्मा कंपनी है जो कि शुरू हुई थी 1990 में। मिस्टर सीसी पार्थिपन ने ये कंपनी शुरू की थी और 100% रेवेन्यूज़ इनके आते हैं एक्सपोर्ट से, जिसमें से 88% रेवेन्यूज़ आते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, 8% रेवेन्यूज़ आते हैं यूएस से और 4% रेवेन्यूज़ आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से। तो ये तो होगी बात हिस्ट्री और बिजनेस मॉडल की। अब चलते हैं कुछ की पॉजिटिव्स की तरफ। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए ये है कि इनके मेजॉरिटी रेवेन्यूज आते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट से। जैसा कि मैंने पहले बताया 88% रेवेन्यूज आते हैं इनके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज मतलब अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, ये सारे कंट्रीज से इनके 88% रेवेन्यूज आते हैं। तो इन कंट्रीज में रेगुलेशन भी कम होता है और कंपटीशन भी कम है। तो इसी की वजह से इंसेप्शन से लेके अब तक ये अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते आ रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए ये है कि इनके ब्रांडेड मेडिसिन से रेवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं। 2011-12 में सिर्फ 5% इनके ब्रांडेड मेडिसिन से रेवेन्यूज आते थे। अब 2018-19 में 25% रेवेन्यूज इनके आते हैं ब्रांडेड मेडिसिन से। तीसरा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए यह है कि अब ये यूएस मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर मार्केट है और इसी का फ़ायदा ये कंपनी उठाना चाहती है। दुनिया के सारे कंपनीज भी यूएस में ही फोकस करते हैं। तो ये तो हो गई बात कुछ की पॉजिटिव्स की। अब बढ़ते हैं की रिस्क्स की तरफ। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी के लिए ये हो जाएगा कि क्योंकि अब ये यूएस मार्केट में फोकस करना चाहते हैं तो रेगुलेशंस अब बढ़ जाएंगे। यूएस एफडीए की स्क्रूटिनी इनके ऑपरेशंस पर बढ़ जाएगी। दूसरा रिस्क इस कंपनी के लिए यह है कि 88% रेवेन्यू सिर्फ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से आते हैं। तो अगर कुछ इशू हो जाता है इन कंट्रीज में तो इनके रेवेन्यूज अफेक्ट हो जाएंगे। ये बात हो गई पॉजिटिव्स और कुछ की रिस्क। अब चलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस कंपनी के रेवेन्यूज 2011 में थे सिर्फ 81 करोड़, वो 2019 में बढ़कर हो गए 649 करोड़। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट 2011 में थे सिर्फ 6 करोड़, वो 2019 में बढ़कर हो गए 177 करोड़। तो रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, ये सारे के सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो इस कंपनी के मेजॉरिटी रेवेन्यूज आते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से। यहाँ पे इनकी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन्ड है। ये अपने ब्रांडेड मेडिसिन से रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं और अब यूएस मार्केट में भी एंटर करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स की वजह से अभी भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सही इन्वेस्टमेंट है। तो इसी के साथ ये कैप्लिन पॉइंट की केस स्टडी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।